नमस्कार। आज हम अडानी और अडानी ग्रुप से जुड़े हुए शेयरों की चर्चा करेंगे। दरअसल अडानी ग्रुप में पिछले 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा गिरावट है और इस गिरावट में रिटेल निवेशकों और छोटे निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट ने ये कहा है कि अडानी की जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं, खासतौर पे विदेश में अमेरिका में, उनको अनड्यू एडवांटेज पहुंचाने के लिए अडानी ग्रुप ने और उससे जुड़े हुए लोगों ने सरकारी अधिकारियों को और कुछ और लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की है और इस रिश्वत के माध्यम से उन्होंने अपनी कंपनी के लिए जो नियम हैं उनमें ढीला ढवाली या हीला हवाली करवाने का प्रयास करवाया है ताकि वो नियम फ्लक्चुएट हो सके और इसका फ़ायदा उठाकर आने वाले समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को अच्छा खासा फ़ायदा हो सके। और इस न्यूज के आने के बाद ही अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में कल ताबड़तोड़ पिटाई हुई और अडानी एंटरटेनमेंट लगभग 22% तक गिर गया। वजह यह है कि अडानी ग्रुप के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़्यादा धुलाई हुई थी और तब भी रिटेल निवेशकों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट अक्सर हमको ये देखना चाहिए कि कब आती हैं। ज़्यादातर ये रिपोर्ट इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद आती हैं। तो क्या ये एक प्री प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज करके पब्लिश्ड की जाती हैं? क्योंकि जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती हैं तब छोटे निवेशकों को संभलने का या निकलने का मौका ही नहीं मिलता है और ऐसे में इस प्रकार के निवेशकों को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ जाता है। लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट हुई थी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन भी बहुत ज़्यादा था और हमने देखा था कि 7 दिन के बाद वो सारे शेयर रिकवर करके फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गए थे जिस पोजीशन से वो गिरे थे। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। केन्या की सरकार ने भी अडानी के सोलर प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और न्यूयॉर्क में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहा ये मामला शायद अडानी ग्रुप के शेयरों को इतने जल्दी आगे नहीं आने देगा। ऐसे में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप गिरती हुई तलवार को थामने का प्रयास ना करें। ये शेयर इस बार कहाँ तक गिर सकते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं अभी यही समझाने का प्रयास करूंगा कि इस समय आप अडानी ग्रुप के शेयरों को अवॉइड करिए और दूसरे शेयरों में निवेश करिए। कल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के रिजल्ट भी आने हैं। इसका इम्पैक्ट भी मंडे को शेयर मार्केट में दिखाई देगा और जब भी किसी कंपनी के ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं तब इससे जुड़े हुए जो सेक्टर होते हैं या जहां जहां इनका एक्सपोजर होता है वहां पे भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे अडानी ग्रुप का एक्सपोजर एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक में बहुत ज़्यादा था, इसलिए कल जैसे ही अडानी ग्रुप के अगेंस्ट रिपोर्ट आई एसबीआई और पीएनबी के शेयरों में भी उसका इम्पैक्ट दिखा। निफ्टी 23,500 के आसपास सस्टेन कर रहा है। यह लगभग 3,000 पॉइंट 26,300 के आसपास से टूट के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और इतना रिलैक्स दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप भी निफ्टी के इंडेक्स की तरह रिलैक्स रहिए। आगे के वीडियो में आगे की बात, तब तक के लिए नमस्कार।